अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर कोई इस पर डिस्कशन करता है और हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस बात को लेके। तो मेरा भी दिल करा, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द भी और बहुत सारी जगहों में मुझे ये सुनने को मिलता है कि यार हमारे ससुराल वाले हमें नहीं समझते। मतलब ज़्यादातर मोस्टली लड़कियां जो हैं वो आजकल यही शिकायत करती हैं कि यार हम लोग इतना करते हैं, हमारे ससुराल वाले हमें नहीं समझते, हम इतना करते हैं, हमारे ससुराल वाले नहीं समझते। तो ये बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, हर जगह यही टॉपिक पे बात हो रही होती है। कोई कहता है कि ससुराल वाली ठीक नहीं है, कोई कहता है बहू ठीक नहीं है। तो ये तो अजल से अब तक मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है ये चलता आ रहा है और मेरे ख्याल से चलता ही रहेगा। इसमें तो मतलब अपनी स्टोरी होती है और हर कोई ये समझता है कि हम पे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है। ससुराल वाले ये समझते हैं कि हम पे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है और बहुएं ये समझती हैं कि हम पे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है। समझ में नहीं आता जुल्म वैसे हुआ किसके ऊपर है। तो बाज़ दफ़ा नहीं समझ में आता, बाज़ दफ़ा तो पिक्चर सामने ही होती है तो समझ में आ भी जाता है। खैर, लाइटर नोट पे मैंने कहा ये बात करूं, बहुत ज़्यादा मैं सीरियस इसको टॉपिक को बनाना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि हाँ, एक उसूल होता है ज़िंदगी गुजारने का, इंसान को उसके ऊपर चलना चाहिए और कोई आपकी बात से अग्री करे या डिसअग्री करे ये उसका अपना मसला है, कोई इसमें बिग डील नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मुसल्लत ना करें अपनी मर्जी के, भाई नहीं हम जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। आप अपना नजरिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को बता सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी है, उसका अपना दिमाग है, उससे खाना खाता है हर इंसान, उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो अगर उसको वो चीज़ सही नहीं लग रही है तो आपको भी इतनी ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि उनकी एक, मैंने खलीलुर रहमान है उनकी, मैंने एक वीडियो देखी टिकटॉक पर जो बिल्कुल 3-4 मेरे ख्याल से लाइनों की थी। मतलब 3-4 लफ्ज उन्होंने बोले, लेकिन वो अच्छे इतने अच्छे वो अल्फाज थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे दिल को इतने उन लफ्ज़ों ने इतना ज़्यादा मुझे लाइफ को समझाया जो शायद इतनी आसानी से मैं कभी समझ नहीं सकती थी। तो मुझे लगा कि मैं हो सकता है कोई इस मुश्किल से गुजर रहा हो, कोई इस परेशानी से गुजर रहा हो, या बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी न्यू लाइफ, न्यू चैप्टर अपनी ज़िंदगी का शुरू कर रही हों। तो हो सकता है कोई मेरी एक बात किसी लड़की को समझ में आ जाए और या किसी लड़के को समझ में आ जाए। वैसे तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो लड़कों के लिए है जो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं या जो अपनी लाइफ में भी इस वक्त हैं। तो बेसिकली ये लड़कियों के लिए वीडियो कम है, लड़कों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने जो है अपने शादी के दूसरे दिन जो है वो अपने अब्बू और अपने चचा के पास गए। हो सकता है उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम हो तो इस वजह से उन्होंने चचा का भी अपने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि वो अपने चचा के पास गए और अपने अब्बू के पास गए और उन्होंने कहा कि अब्बू, आज से मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अदबन मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग को मेरी बीवी से जिंदगी में कभी भी कोई भी शिकायत हो तो आप उसका शिकवा उससे मत कीजिएगा, हमेशा मुझसे कीजिएगा। मेरी बीवी को कभी भी डायरेक्ट आप जाके कुछ मत कहिएगा। और उसके बाद उन्होंने उसकी डिटेल, हो सकता है जब वो पूरा इंटरव्यू हो रहा हो तो वो डिटेल में उन्होंने पूरी स्टोरी बताई हो, लेकिन उन्होंने उसका एंड स्टोरी का ये बताया कि आज उनकी शादी को इतने साल हो गए हैं और उनकी बीवी उनके सारे बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। तो इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत बात और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी जो एक ज़िंदगी में जो एक शादी होती है और जो मसले मसाइल होते हैं उसका हल उन्होंने 3-4 बातों में इतना प्यारा बताया। और हर किसी की इस पूरी जो भी शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसमें जिसकी भी जो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एक शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एक बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका पूरा कंक्लूजन उन्होंने निकाल के इन 3 लफ्ज़ों में बता दिया। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई हो तो मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके इसको थोड़ा सा डिटेल में इसको बताने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, जब आपकी बीवी शादी होकर आती है तो उसकी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो होती है वो अपने हस्बैंड से होती है। ये एक कॉमन सेंस की बात है, ज़ाहिर सी बात है, शादी करके अपने हस्बैंड के लिए ही आ रही है। लेकिन जो हस्बैंड होता है उसके माँ बाप भी होते हैं, उसके बहन भाई भी होते हैं, उसके रिश्तेदार भी होते हैं, सब होते हैं, लड़की के भी होते हैं, लड़के के भी होते हैं।
लेकिन लड़की सब कुछ अपना छोड़ के जब वो यहाँ पर आती है तो वो एक इंसान के बिहाफ पे वो शादी करके वो आती है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़की की होती है उससे 200 मैं कहती हूँ % ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो एक लड़के की होती है कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, कि अब आपकी जिंदगी में वो आपके घर में एक न्यू मेंबर आया। जब हम उसी तरीके से जब वो लड़की जाती है कहीं तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए वो नया माहौल होता है। और उस वक्त जो होता है हम एक लड़कियां जो होती हैं वो एक ऐसी स्टेज पर होती हैं कि उनको हर चीज़ ऐसा लग रहा होता है कि यार ये हमारे तो नहीं है ना, मतलब आते के साथ ही आप किसी को कैसे एक्सेप्ट कर लोगे कि ये हमारे, ठीक है। वैसे ही वो लोग भी आपको अपना नहीं समझेंगे, वो आपको फौरन क्यों अपनी बेटी बना ले। एक तो ये मुझे चिढ़ हो गई है, ये हमने बेटी बना के लेकर आए थे, हम तो इनको माँ समझते थे। नहीं, प्लीज आप लोग मत समझे, माँ नहीं समझे, उनको बेटी मत समझे। जो रिश्ता है आप प्लीज उसको उसी रिश्ते के हिसाब से रखें। जरूरी नहीं, आपके अपने अम्मी अब्बू अल्लाह ताला ने दिए हैं, आपके अपने बहन भाई अल्लाह ताला ने दिए हैं, आपकी अपनी औलादें अल्लाह ताला ने दी हैं, बेटियां दी हैं, बेटे दिए हैं, प्लीज आप उनको ही अपना बेटा बेटी और आप प्लीज अपनी अम्मी अब्बू को अपनी अम्मी अब्बू समझे। एज रिस्पेक्ट की जहां तक बात है तो ये तो हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से सिखाया है कि हर रिश्ते की अपनी एक रिस्पेक्ट है। बहरहाल मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, तो उनका कहने का ये मकसद था कि इस तरह से उन्होंने पूरी बात इस तरीके से खत्म कर दी कि देखें इसमें उनके पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट रही, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं हुए अपनी बहू के साथ। उनको जो बात बुरी लगी उन्होंने अपने बेटे को बोल दी, बेटे ने वो बात जाके अपने तरीके से अपनी बीवी को समझाई कि हाउ टू डील, नाउ हाउ टू डील। तुम आप इसमें कमाल ये होता है कि लड़के को किस तरीके से हैंडल करना है। उसने जाके कभी भी आपको ये डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि अम्मी अब्बू को तुम्हारी ये बात बुरी लगी, तुमने क्यों ऐसे करा था। नहीं, उसको कहना चाहिए मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी थी, मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी यार, तुम इस तरह से कर लेती ना अगर, तो यार अच्छा रहता, मुझे अच्छा लगता कि तुम अगर इस तरह से करती। तब भी ये ना बोले कि भाई मेरे अम्मी अब्बू को अच्छा लगता, मेरी बहन भाइयों को अच्छा लगता। नहीं, उसमें जिद आ जाएगी लड़की के अंदर, वो बोलेगी मैं क्यों तुम्हारे अम्मा अब्बा को खुश करूं भाई, मैं क्यों तुम्हारे फलाना को खुश करूं। मोस्टली मतलब बहुत सारी लड़कियां मुंह से नहीं बोलेंगी, दिल में सोचेंगी, ठीक है। लेकिन होता है कि यार हम क्या इनको ही खुश करते रहे, ये तो हमारी बात को समझ ही नहीं रहे, ठीक है। लड़के पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर उसकी बीवी कोई शिकायत कर रही है अपने हस्बैंड से कि तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसे करा, उसको कभी भी जाके अपने माँ बाप से डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए कि आपने खड़े हो गए स्टैंड की तरह जाके अपने अम्मा अब्बा के सामने, भाई इतने साल पाल के तुमको बड़ा कर दिया, तुम जाके झट से खड़े हो गए अपने अम्मा अब्बा के सामने एक बीवी के कहने के ऊपर कि भैया बीवी ने ऐसे आप शिकायत करी है। नहीं, वो भी गलत है। जैसे आपको बीवी को कहना गलत है वैसे ही आपको माँ बाप को कहना गलत है, और माँ बाप को कहना तो बिल्कुल ही गलत है। कोई भी बच्चा ये मतलब उसको अलाउ ही नहीं है कि वो जाए और बदतमीजी करे। हाँ, आप एक शादी करके एक लड़की को लेकर आए हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी इज्जत करवाने की, उससे मोहब्बत करने की, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बीवी की कैसे इज्जत करवाते हो, कैसे आप अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दिलवाते हो। ये उस वक्त होगा, एक तो पहले तो आपकी खुद की इज्जत होनी चाहिए आपके अपने घर के अंदर, तो आपकी बीवी की ऑटोमेटिकली 50% तो आपकी बीवी की इज्जत हो ही जाएगी, क्योंकि आपकी इज्जत है तो आपकी बीवी की भी इज्जत हो जाएगी। क्योंकि लोग आपका पॉजिटिव कैरेक्टर अगर अपने माँ बाप के साथ अपने घर में है तो आप यकीन करें कि 50% मसला हल हो जाता है। क्योंकि अंडरस्टूड 50% माँ बाप ये कर लेते हैं कि कुछ भी हो हमारा बेटा हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है, हमारी केयर करता है। और बाकी 50% जो होता है वो आपका अमल, जब शादी के बाद जो आप अमल रखते हैं अपनी बीवी के साथ और अपने माँ बाप के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सारी जिंदगी हमने यही सुना है कि लड़की की अच्छी तरबियत करो, लड़की की अच्छी तरबियत करो, लेकिन इतनी शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद, माशाल्लाह से मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद मुझे लगता है कि इंसान जितने भी माँ बाप हैं उनको अपने बेटे की तरबियत सबसे ज्यादा करनी चाहिए। उसको सिखाना चाहिए कि तुम्हें कैसे डील करना है माँ बाप के साथ, तुम्हें कैसे डील करना है अपनी बीवी के साथ। उसको ये चीज जिस दिन ये चीज सीख लेगा, घर का माहौल खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब बीवी शिकायत करेगी और वो जाके माँ बाप के सामने खड़ा होगा तो आप यकीन करें कि माँ बाप के दिल पे जो गुजरती है उसका अंदाजा भी नहीं कर सकता कोई भी इंसान।
उसको जाके तब भी अपने माँ बाप को ये कहना चाहिए कि अम्मी मुझे ये बात सही नहीं लगी, मुझे लग रहा था कि ऐसे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था, आपका क्या ख्याल है। सवाल करें उनसे, बैठ के बात करें, उनको टाइम दें, उनको उनकी इनसिक्योरिटीज़ को आप कम कर सकते हैं कि भाई आपका बेटा आपका ही है, कहीं पर भी नहीं गया, कोई आपके बेटे को लेके नहीं गया। आप उनकी जितने भी उनके जो कहना चाहिए ना शक और शुबात हैं, आप प्लीज़ उनको खुद ख़त्म किया करें, क्योंकि अब वो आपके माँ बाप हैं। किसी को ज़िंदगी में शामिल करना आसान नहीं होता। प्लीज़, हर कोई अपने सेंटिमेंट का इजहार दूसरे तरीके से करता है। माँ बाप बाज़ाबा चीख के करते हैं, बीवियाँ भी बाज़ाबा चीख के करती हैं, लेकिन प्लीज़ ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। हम नहीं समझते कि लड़कों के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन होता है। लड़कों को ही ये उनका डिपार्टमेंट है कि वो दोनों रिश्तों को किस तरीके से लेके चलेंगे, किस तरीके से लेके उनको चलना चाहिए। तो प्लीज़ जितने भी नए शादीशुदा लड़के हैं या जिनकी शादियां होने वाली हैं, वो प्लीज़ इस बात को समझें कि अपनी शादी शुदा ज़िंदगी को डगर पे लाने के लिए, राह रास्त पर लाने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा आपको डील करना पड़ेगा। आप कमरे में आके अपनी बीवी से जो कहना है कहें, तरीके से बात करें, अपने माँ बाप से भी तरीके से बात करें। कभी भी अपने माँ बाप को अपनी बीवी के सामने नेग्लेक्ट मत करें, और कभी भी अपनी बीवी को अपने माँ बाप के सामने नेग्लेक्ट नहीं करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतना इजी होता है ये सब कुछ करना, लेकिन हमें लग रहा होता है कि बहुत मुश्किल है। और लड़कियों को भी चाहिए कि जिस तरीके से आपके माँ बाप की इज्जत है, वैसे ही लड़के के माँ बाप की भी इज्जत है। आप ठीक है, आपको उनकी बातें पसंद नहीं है, बिल्कुल आपको नहीं आएंगी। दुनिया में बहुत सारे लोगों की बातें आपको नहीं पसंद होती हैं, तो इट्स ओके। आप यकीन करें, ये एक सर्कल है जो कि चल के वापस आपके पास जरूर आना है। आज आप बहू हैं, कल आप सास होंगी, ठीक है ना। बेटा आपका शौहर है तो वैसे ही आपका बेटा भी किसी का शौहर बनेगा। तो ये सर्कल है, ये चलना ही चलना है। आज आपने अपनी बेटी किसी को दी है तो कल किसी की बेटी आप किसी ने अपनी बेटी दी है तो दूसरे को भी अपनी बेटी देनी होगी। तो ये बिल्कुल एक सर्कल है, ये लाइफ ऐसी ही चलनी है और ऐसी ही चलेगी। तो प्लीज लड़कियों को चाहिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा समझें। खैर, ये बहुत ज्यादा मैंने अपनी पूरी जितनी भी बातें थी मेरे दिल में, मैंने वो बातें कर दी। और बस अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला सारे माँ बाप को अपनी औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमाए, और सबके मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करे। और सारे रिश्ते जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, बस हमें समझने में बहुत टाइम लग जाता है। सारे रिश्ते प्यारे होते हैं, भाभियाँ भी बहुत प्यारी होती हैं, बहुएं भी बहुत प्यारी होती हैं, बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं, बेटे भी बहुत प्यारे होते हैं। सब बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती रखी है, हर रिश्ते का अपना एक नाम रखा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझें, बहुत ज़्यादा जो है वो सरों पे मत सवार किया करें इन सब चीज़ों को। ज़्यादा अच्छा ये है कि पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि बहुत छोटी सी ज़िंदगी होती है, बहुत। बस इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात को ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, शायद पसंद भी आए, शायद नहीं भी पसंद आए। बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक करें, बहुत ज़्यादा इत्तेफाक ना भी करें। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना एक ख्याल था जो मैंने अपना आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे ये मेरी जो भी सोचें होती हैं, मैं आप लोगों से आके बात करती हूँ कि जब भी मेरा दिल करता है तो थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर हो जाती है। हो सकता है बहुत सारे लोग बोर भी हो जाते हैं, पूरी वीडियो मेरी सुनते भी ना हो, लेकिन ये है कि बस जितने लोग भी सुन लें कोई मसला नहीं है। चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।